नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आपके लिए लेकर आई हूं, क्योंकि हो क्या रहा है कि 40 करोड़ लोग एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं इस बार लगे प्रयागराज के महाकुंभ में। 40 करोड़ कितना होता है? अगर बताऊं तो हमारे देश की पॉपुलेशन ही 140 करोड़ है, उसमें से 40 करोड़ लोग एक्सपेक्ट करना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कैसे है मैनेजमेंट, क्या है कुंभ की कहानी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। तो भाई बहुत ही मजे में बताऊंगी, बहुत ही आपको मजा आएगा। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए भैया, कल दैट इज 14 जनवरी वाले दिन होती है पौष पूर्णिमा, और कल पहला स्नान है जिसे शाही स्नान कहा जाएगा। और इसमें माना जा रहा है करीब 60 लाख लोग, आप समझ रहे हो, एक दिन में 60 लाख लोग इस अमृत स्नान को करेंगे, शाही स्नान को करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार कुंभ की शुरुआत कहां से हुई, कुंभ होता क्या है, इससे जुड़ी हुई कहानियां क्या है, और ये कहां कहां पे लगता है, प्लस कितने प्रकार के कुंभ होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं हर जगह पे, हर एक न्यूज चैनल पे एक ही आर्टिकल है, देश में क्या विदेशों में यही आर्टिकल है कि इतना बड़ा, मतलब आप ये समझिए कि इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक जगह पे जो गैदरिंग है उसे कहते हैं कुंभ। और आपको याद होगा कि आप अपने बाबा, अपने पापा ये सब क्या कहते थे कि अरे बेटा कुंभ के मेले में खो गए थे क्या। मतलब जब फोन वोन नहीं था तो उस टाइम पे सोचिए इतनी भीड़ हुआ करती थी कि बच्चे खो जाते थे कुंभ के मेले में, तो मिलते भी नहीं थे। हाँ, तो हर एक न्यूज आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि कल का होने वाला ये कुंभ कितना जबरदस्त होने वाला है। सब तैयारियां हो गई हैं। 12,000 प्लस करोड़ रुपए यूपी की सरकार ने इसमें लगाए हैं, और माना जा रहा है कि 20,000 से भी ऊपर करोड़ रुपए इससे कमाए जाएंगे। तो आइए समझते हैं चीजों को। यहाँ देख सकते हैं आप कि कल जो है संगम के अंदर प्रयागराज में जो है 60 लाख लोग जो है वो यहाँ पे होली डिप करेंगे ये। और ये 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ है 2025 का, जो है ये पूरे विश्व के अंदर आया है। अब यहाँ पे समझिए, ये संगम जो है गंगा यमुना सरस्वती का, सरस्वती नदी मानी जाती है विलुप्त हो गई है, लेकिन इसको हम लोग संगम में तीनों को ही गिनते हैं। तो गंगा यमुना सरस्वती जो प्रयागराज पूर्व इलाहाबाद के अंदर जो है वो लगा है ये। और ये यहाँ क्यों लगता है, क्या यही लगता है, इस बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। पूरे विश्व से यहाँ पे लोग आए हैं, प्लस थोड़ा सा और चीजें और समझते हैं कि बहुत सारे तरीके की सुख सुविधाएं हैं, हेलीकॉप्टर से लेके बहुत जबरदस्त तरह से टेंट, इतने बड़े लेवल पे मैनेजमेंट, प्लस बहुत सी विश्व से अलग अलग लोग, रिसर्चर्स भी आए हुए हैं। साथियों, किस लिए? ताकि यहाँ पे इस चीज की रिसर्च करें कि इतने बड़े लेवल पे इस चीज को कैसे इतने सही तरीके से ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। लास्ट टाइम ये जब 2019 में लगा था तब ये महाकुंभ नहीं था, लेकिन आपको बताऊंगी वो क्या था। लेकिन उस समय भी कई किताबें लिखी गई थी इसके ऊपर, ये किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। अभी इन सभी करोड़ों लोगों में करीब कहा जा रहा है कि 15 से 20 लाख बाहर के लोग आएंगे। कई सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, जिसमें बाहर से, विदेश से आए लोग कह रहे हैं कि हम इसमें स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या है। तो अब ये समझिए कि 45 दिनों तक चलने वाला ये मेला, ये लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग है पूरे विश्व में, जैसे मैंने आपको बताया। और करीब 40 करोड़ लोग मैंने बताया कि एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं। ठीक है, नियरली 60 लाख लोग पहले दिन रहेंगे यहाँ पे अमृत स्नान में। देख सकते हैं कि यहाँ पे योगी की सरकार ने बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया है कि जब तक के लिए ये मेला चल रहा है तब तक के लिए इसको एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है, ताकि यहाँ पे स्पेशल ध्यान दे सकें। उसके अलावा बहुत ही तरह की टेम्परेरी ब्रिजेस बनाए गए हैं कि जब तक के लिए ये सब चल रहा है तब तक के लिए ऐसी सुविधाएं हो जिसमें स्टैम्पिंग, दैट इज भगदड़ वगैरह न हो। उसके अलावा सभी लोगों को स्नान करने का प्रॉपर मौका मिले और बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट हो पाए। साथ ही आपको बताऊं, 50,000 पुलिस पर्सनल की तैनाती यहाँ पे करी गई है। अगर हम इसको रिलेट करें तो उत्तराखंड जैसी सरकारों में अगर देखें तो उसके डबल जस्ट मामला है यहाँ पे। उसके साथ साथ बहुत सारे एम्बुलेंस, बेड्स, हर तरह की सुख सुविधाएं, और इसके अलावा कि जो है तैयारियां पहले से कि अगर कुछ गड़बड़ हो या कोई भी चीज हो तो उस चीज के लिए सारी प्रिपरेशन करी है। तो आइए अब यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि कुंभ मेला क्या होता है और उससे जुड़ी हुई कौन कौन सी स्टोरीज हैं।
साथियों, ये कुंभ मेला एक मेजर पिलग्रिमेज है, हमारा हिंदुइज्म का ये फेस्टिवल है। और लास्ट टाइम जो ये लगा था वो 2019 की फरवरी में लगा था। उसे में लार्जेस्ट पब्लिक गैदरिंग कहा जाता है कि देखने को मिली। और अभी मतलब समझिए यहाँ पे किस किस प्रकार के होते हैं उसको मैं बायफरकेट करूंगी, लेकिन इस बार का महाकुंभ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उसको भी आपको समझाऊंगी। तो मिला फिलहाल ये समझिएगा कि जो कुंभ होता है, कुंभ 12 साल में एक बार लगता है। 12 साल में एक बार ही क्यों? क्योंकि कहते हैं जुपिटर ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह जो है, वो अपना एक रेवोल्यूशन जो करता है सन के पास, जैसे हमारा 365 यहाँ पे एक साल का होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे जो है जो जुपिटर का होता है वो 12 साल का होता है। तो जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है उस टाइम पे इस जो है कुंभ को यहाँ पे लगता है मेला। आइए अब और चीजें डिटेल से हम इसको समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, इससे जुड़ी कई सारी कहानियां हैं। पहली चीज तो कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य से इसको जोड़ा जाता है कि वो लोगों को हिंदूज को एक साथ लाते थे उस समय, बहुत सारी भाई ज्ञानवर्धक बातें करने के लिए, बहुत सी फिलोसफिकल डिस्कशंस करने के लिए, डिबेट करने के लिए वो सब एक साथ आते थे। और ये जोड़ा जाता है 8th सेंचुरी से। बट बहरहाल कहते हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग्स नहीं हुआ करती जितनी अभी 19th सेंचुरी के बाद से होना स्टार्ट हो गई हैं। अब हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कुंभ को समझते हैं कि कितने प्रकार के कुंभ होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुंभ को दो तरह से ही ले रहे हैं हम यहाँ पे। पहली चीज तो ले रहे हैं हम कि एक्वेरियस से, दैट इज एक्वेरियस एक राशि है उससे ले रहे हैं कुंभ राशि को। और दूसरा हम यहाँ पे कुंभ एक मटके को ले रहे हैं। आइए पहले थोड़ी सी स्टोरी समझाओ फिर टाइप की तरफ भी चलते हैं। कहते हैं कि एक तो मैंने आदि शंकराचार्य वाली आपको स्टोरी सुनाई, दूसरी जो बहुत ही प्रसिद्ध माइथोलॉजिकल स्टोरी है हिंदुइज्म के अंदर वो ये है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उसमें से विष निकला और उसके साथ अमृत निकला और दो ये पॉट दैट इज ये कुंभ, दो घड़े निकले। तो विष तो पता ही होगा कि शंकर भगवान ने, जब कोई पीने को रेडी नहीं था तो शंकर भगवान ने उस पूरे विष को पी लिया था और अपने कंठ में, उनका कंठ नीला हो गया था, गला उनका नीला हो गया था। बाकी ये जो अमृत की स्टोरी है उसमें कहा जाता है कि जब ये अमृत निकला तो देवता और राक्षस दोनों आपस में इस बात को लेकर लड़ने लगे कि भाई ये अमृत हमारा होगा हमारा होगा। तो इस बात के लिए कहते हैं कि विष्णु भगवान हमेशा एक अवतार ऐसा लेते हैं जिससे वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। तो इस बार उन्होंने मोहिनी नाम की एक खूबसूरत औरत का अवतार लिया और उस मटके को लेके छम 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 भागे और उसमें से कहते हैं कि कई ड्रॉप्स गिरी। इन 4 जगहों पे जो ड्रॉप्स गिरी, इन्हीं जगहों पे इस कुंभ मेला को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा जाता है। उसके बाद उन्होंने काफी कुछ करा, वो बैठे रहे और उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया। उसी बीच एक राक्षस भी था, उसने देवता का रूप लेके वो बैठा और उसने भी अमृत पी लिया। और इस बात की जानकारी कहते हैं सूरज और चंद्रमा ने दे दी। और जब पता चला विष्णु भगवान को तो उन्होंने अपने चक्र से उस राक्षस का धड़ सर से अलग कर दिया। तो कहते हैं दो धड़ अलग हो गया, सर अलग हो गया, तो उसको राहु केतु कहते हैं। और जो आज आप इक्लिप्स वगैरह देखते हो ना, तो इसको ऐसे माना जाता है कि तभी वो राहु केतु जो है वो सूरज और चंद्रमा को यहाँ पे ग्रहण लगाते हैं। तो खैर ये एक पूरी स्टोरी है। तो जब इस स्टोरी में 4 बूंदे गिरने का जो यहाँ पे बताया जा रहा है, वो 4 बूंदे कहते हैं 4 जगह पे गिरी। पहली जगह आपकी अगर कहे प्रयागराज, आपकी दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है उज्जैन और चौथा है नासिक। तो इन 4 जगहों पे ये मेला लगता है। अब इसमें भी क्या चारों जगहों पे हर बार लगता है? ऐसा नहीं है। अब इसमें जो हम टॉपिक को लेंगे वो लेंगे टाइप्स ऑफ कुंभ के बारे में। कितने तरह के कुंभ होते हैं। सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि जो इस बार हो रहा है वो महाकुंभ है। इसके साथ सबसे पहले कहते हैं माघ मेला। माघ मेला क्या होता है? माघ मेला हर साल लगने वाला, यही ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जनवरी और फरवरी के महीने में लगने वाला मेला है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें स्नान करते हैं और डिवोटीज एक जगह पे गैदर होते हैं एट द त्रिवेणी संगम में, जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती का एक संगम है, मतलब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है। और रिचुअलिस्टिक एक डिप लेते हैं, एक स्नान लेते हैं, एक पवित्र स्नान लेते हैं। और ऐसा मानना है कि इससे पुराने किए गए पाप जो आपने करे हुए हैं वो सब धुल जाते हैं। ठीक है, तो पाप धोने से इस जन्म में बेहतर है कि आप भागे दौड़े इधर उधर नहीं। आप ले मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में। नंबर है 9919785532। आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आप घर बैठे सब एक साथ एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में पढ़ाई कर सकते हैं और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, आपका टाइम भी काफी सेव होगा। ठीक है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, तो अब माघ मेला आप समझ गए। माघ मेला के बाद दूसरा जो आता है उसे कहते हैं
अर्ध कुंभ, अर्ध कुंभ मतलब आधा कुंभ। अब इसको आप समझिएगा, इसको हर 6 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आपने लास्ट टाइम 2019 में जो हुआ था वो हुआ था अर्ध कुंभ। ठीक है, अब आधा होता है तो यहाँ पे समझिएगा इसको हरिद्वार और प्रयागराज में मनाया जाता है ना। अर्ध का मतलब हाफ, इसलिए ये एक पोजिशनल होती है पूर्ण कुंभ के बीच में। पूर्ण कुंभ मतलब जो अभी 12 साल वाला, अब ये पूर्ण भी नहीं है, इसको भी मैं समझाऊंगी क्या चीज है। अभी फिलहाल आप समझिए, अर्ध कुंभ मतलब आधा कुंभ मतलब 6 साल में, पूर्ण कुंभ मतलब पूरा कुंभ मतलब 12 साल में होने वाला। तो अर्ध कुंभ जो होता है वो हरिद्वार और कहाँ पे, प्रयागराज में जो है ऑर्गेनाइज करा जाता है। अर्ध मेला यहाँ पे भी लार्ज स्केल गैदरिंग होती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में 2019 में प्रयागराज के अंदर इसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर आता है तीसरे नंबर पे, वो है पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ मतलब 12 साल के ओकेजन में होने वाला कुंभ मेला। ये 4 पवित्र जगहों पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और इसके अलावा उज्जैन। ठीक है, डेट और टाइमिंग जो पूर्ण कुंभ की है इसे डिसाइड करते हैं, इसे जुपिटर प्लैनेट की जो भी पोजीशन है उसके बेसिस पे, सन और मून के बेसिस पे। अभी देखिए अच्छे दिन की शुरुआत भी इसी के बाद होने लग जाएगी, और पूर्ण कुंभ को हर जब एक पूरा साइकिल जुपिटर कंप्लीट करता है अराउंड द सन, तभी जो है वो मनाया जाता है। अब बात आती है महाकुंभ की, आखिरकार ये इतनी चर्चा में क्यों है। बात ऐसी है कि देखो ये 144 साल बाद, आफ्टर 144 इयर्स आया है। अब क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे 12 पूर्ण कुंभ, 12 इंटू 12 मतलब 144, 12 साल का एक पूर्ण कुंभ होता है, और 12 पूर्ण कुंभ मतलब 144 साल बाद आता है ये महाकुंभ। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और सारी गैदरिंग, कुंभ की गैदरिंग में सबसे ज्यादा महान माना जाता है। और ये कहा जाता है कि जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट है, जो ये प्लैनेट्स यहाँ पे अलाइन होते हैं महाकुंभ में, वो सिर्फ इस तरह से 144 साल में एक ही बार होते हैं। ठीक है ना, 12 महाकुंभों के बाद। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें डिवोटीज कहते हैं कि अगर जाके प्रॉपर स्नान करें बढ़िया से तो उनकी पुराने पाप धुलेंगे, मोक्ष को पाएंगे, और यही मानना यहाँ पे है। तो बस इतना ही रखते हैं। आपको कैसे लगी सारी डिटेल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हर जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।